बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर हम नोट करें तो अक्सर हम देखते हैं कि ज़िंदगी जो है वो खासी मसरूफ़ होती है, उलझी हुई रहती है। ख़ास तौर पे जब आप काम, ताल्लुकात और अपने गोल्स, अपने ज़ाती ख्वाबों को एक साथ संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब मैंने अपनी लाइफ के अंदर कुछ नए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए तो शुरू में तो दिल बहुत खुश था, लेकिन दिमाग जो है वो बिखरा हुआ सा लग रहा था। कामों की, प्रोजेक्ट्स की, टाइमलाइंस की अफरा तफरी में मैं कुछ ऐसी आदतों में पड़ गया जो दिखने में तो मामूली लगती थी, लेकिन हकीकत में ये आदतें मेरी तवानाई और खुशी को आहिस्ता आहिस्ता कम कर रही थीं। वक्त के साथ साथ मैंने इन्हें पहचाना और बदलना सीखा, और आज मैं वही बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल सच्चाई के साथ, ताकि आप भी इन बातों को अंडरस्टैंड कर सकें और इन आदतों से दूर रह सकें जो चुपके चुपके आपकी ज़िंदगी में से खुशी और तवानाई को चूस लेती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। और इसके अलावा ये कि अगर आपके लाइफ के कुछ चैलेंजेस हैं जिन्हें आप अबूर करना चाहते हैं, कोई गोल्स हैं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं, या आप अपने रिलेशनशिप्स को, अपने रिश्तों को मजबूत और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मैं कॉल के ऊपर कोचिंग, काउंसलिंग और थेरेपी की सर्विसेज भी फराहम करता हूं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको वो पहली आदत बताता हूं जो हमारी ज़िंदगी में से खुशियां जो हैं वो चुपके चुपके से चूस लेती है। और उसके अंदर सबसे पहली बहुत ही आम सी आदत है कि सुबह उठते ही अपने मोबाइल फ़ोन को देखना। मुझे मालूम है कि आजकल फ़ोन हमारा एक अलार्म भी है, दोस्तों से राब्ता भी है और काम का ज़रिया भी है, लेकिन जैसे ही आंख खुलती है और हम फ़ौरन फ़ोन उठाकर स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं तो हमारा दिन एक थकी थकी सी और बेतरतीब कैफियत से स्टार्ट हो जाता है। तहकीक बताती है कि जो लोग सुबह फ़ोन के साथ दिन का आगाज़ करते हैं, इनके अंदर स्ट्रेस यानी कि दबाव, नींद की कमी और ज़हनी थकन जो है वो ज़्यादा होती है। मेरे साथ भी यही हो रहा था। जितना ज़्यादा मैं फ़ोन देखता था इतना ही ज़्यादा मैं अपने अंदर बेचैनी को महसूस कर रहा था। तो इसका हल क्या है? सुबह कुछ लम्हे सिर्फ अपने लिए रखें। उठते साथ ही पानी पीजिए, हल्की सी स्ट्रेचिंग करें, या अगर आपके पास खिड़की है या कोई बाहर जाने का आपके पास कोई जगह है तो बाहर का नज़ारा लें। दिमाग को आहिस्ता आहिस्ता जागने का मौका दें, ना कि इसे नोटिफिकेशंस के शोर के अंदर झोंक दें कि आपका मोबाइल जो है दैट इज़ टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि सुबह के टाइम के ऊपर आपके दिमाग को यकदम एक्टिव करती है, लेकिन वो एक्टिविटी नहीं होती, वो आपके दिमाग को स्ट्रेस में डाल देती है। इसके बाद दूसरी एक आदत ये है कि अपनी वर्जिश को, अपनी जिस्मानी एक्टिविटी को छोड़ देना। अगर आप भी मेरी तरह सोचते हैं कि वर्जिश का वक़्त ही कहाँ है लाइफ के अंदर, तो रुक जाएं। वर्जिश सिर्फ जिस्मानी फिटनेस के लिए नहीं है, ये ज़हनी सुकून के लिए बहुत ज़रूरी है। माहिरीन का कहना है कि वर्जिश जो है वो हमारे मूड को बेहतर करती है और जिस्म के अंदर तवानाई बढ़ाती है। मैंने खुद भी महसूस किया कि सिर्फ 20 मिनट की चहलकदमी कर लेना या थोड़ी सी योगा की या स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस कर लेना, ये भी हमारे दिमाग को तरोताज़ा कर देती हैं। और इसके बाद तीसरी छोटी आदत ये है कि रात देर तक स्क्रीन देखना, मोबाइल देखना या टीवी देखना, बेड पर लेटकर नेटफ्लिक्स देखना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, ये एक बड़ी मामूली सी बेज़रर सी आदत लगती है, लेकिन हकीकत में जब आप 2 घंटे बाद भी जाग रहे हो तो समझ आता है कि ये तो एक मसला है। स्क्रीन की नीली रोशनी जो है, जो हमें टीवी की लाइट से मिलती है या मोबाइल की स्क्रीन से जो हमें रोशनी मिलती है, ये हमारे अंदर एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन, इसको मुतासिर करती है, जिससे हमारी नींद ख़राब हो जाती है। तो इसका हल ये है कि सोने से कम आधा घंटा पहले फ़ोन या लैपटॉप या टीवी को बंद कर दें। ये छोटी सी तब्दीली आपकी सुबह की ताजगी का सबब बन सकती है और आपको आपके दिन को बहुत अच्छा स्टार्ट करने में आपकी हेल्प कर सकती है। और इसके बाद चौथी आदत वो ये है कि एक साथ कई काम करने की कोशिश करना। हम सबको कभी ना कभी लगता है कि जितना ज़्यादा हम मसरूफ़ होंगे इतने ही हम कारआमद होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि एक साथ कई काम करने से ना सिर्फ हमारी कारकर्दगी कम हो जाती है, बल्कि हमारा दिमाग जो है वो भी बिखर सा जाता है, वो स्ट्रेस के अंदर आ जाता है। माहिरीन के मुताबिक मल्टीटास्किंग यानी कि एक साथ कई काम करना हमारी पैदावारी सलाहियत, हमारी प्रोडक्टिविटी को 40% तक कम कर सकती है। मैंने भी यही आजमाया है कि जब मैं ईमेल, सोशल मीडिया,
ये जो यूट्यूब्स की वीडियो लिखनी है, इनका स्क्रिप्ट तैयार करना, आर्टिकल्स लिखना या अपने प्रोजेक्ट के और काम करने को इकट्ठा करने की कोशिश करता था, तो नतीजा सिर्फ इसका ये निकलता था कि मैं कंफ्यूज हो जाता था, मैं उलझन का शिकार हो जाता था और मुझे स्ट्रेस होता था। अब मैं एक वक्त के अंदर एक काम करता हूँ और मैं अपने अंदर एक बहुत वाज़े और अच्छा फ़र्क महसूस करता हूँ। इसके बाद पांचवी छोटी आदत यह है, खुद का ख्याल ना करना। सेल्फ केयर, सेल्फ लव, इसके ऊपर तवज्जो ना देना। आजकल की सेल्फ केयर जो है ये एक मशहूर इस्तिलाह बन चुकी है, लेकिन ये सिर्फ एक फैशन नहीं है, बल्कि ये हमारी एक असल ज़रूरत है। ज़हनी और जज्बाती तवानाई को बरकरार रखने के लिए खुद पर तवज्जो देना ये बहुत ज़रूरी है। माहिरीन के मुताबिक जो लोग खुद की देखभाल को नज़रअंदाज कर देते हैं, इनमें तवानाई की कमी होती है, इनके अंदर उदासी की फीलिंग ज़्यादा होती है और इनके अंदर बेबस हो जाने का एहसास जो है वो ज़्यादा आम होता है। मैं भी पहले ये सोचता था कि मेरे पास फारिग वक्त ही कहाँ है कि मैं सेल्फ केयर और सेल्फ लव जैसी ये जो मॉडर्न चीज़ें हैं इनके ऊपर ध्यान दे सकूं। लेकिन जब मैंने खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना शुरू किया, चाहे वो कुछ देर खामोशी में बैठना हो या आराम से नहाना हो या नेचर के अंदर, बाहर पार्क के अंदर जाकर पौधों को ऑब्जर्व करना हो, चिड़ियों की आवाज़ों को सुनना हो, तो इस किस्म के काम से मुझे महसूस हुआ कि मैं ना सिर्फ बेहतर काम कर रहा हूँ, बल्कि मैं अंदर से ज़्यादा खुशी भी महसूस करना शुरू हो गया। और इसके बाद छठी छोटी चीज़ क्या है, मनफी अंदाज में खुद से बात करना। नेगेटिव सेल्फ टॉक, जो दिमाग में चलने वाली हमारी सोचें हैं, उनको मनफी अंदाज में लेकर चलना। एक बात जो मेरे दिल को बहुत लगती है वो है, एक कॉल था कि अपने आप से वैसे ही बात करो जैसे आप किसी अजीज से बात करते हो। अक्सर हम अपने साथ इतनी सख्त ज़बान के अंदर और इतनी तनकीदी ज़बान में बात करते हैं जैसे कि हम खुद को कोई सज़ा दे रहे हैं, कोई पनिशमेंट है, या हम खुद से नफ़रत करते हो। मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बार बार नाकाम हो जाता हूँ, मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पाता, मुझे कभी प्यार नहीं मिलता। ऐसे जुमले ना सिर्फ हमें थका देते हैं बल्कि हमारा एतमाद भी ख़त्म कर देते हैं। जब भी मैं खुद से ऐसी बातें सोचने लगता हूँ तो मैं खुद को रोकता हूँ और याद दिलाता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ ज़िंदगी के अंदर कामयाब रहा, कौन कौन से मेरे से अच्छे काम हुए, कौन कौन सी मेरी अचीवमेंट्स हैं। तो ये चीज़ जो है ये मुझे बहुत हेल्प करती है। कुछ लोग अपने ख्यालात को लिख कर भी इनका जवाब देते हैं, यानी कि जब आपको कोई नेगेटिव थॉट आती है तो आप उसको लिख लेते हैं और फिर आप उसको पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और ये तरीका भी काफ़ी मौसर साबित होता है। अपने साथ थोड़ी सी नरमी रखें, थोड़ी सी हमदर्दी रखें, ये खुद से मोहब्बत की शुरुआत हो सकती है। और इसके बाद सातवीं और आखिरी छोटी आदत ये है कि हर काम के लिए हाँ कह देना, हर वक्त खुद को अवेलेबल रखना, नो ना कह पाना। तो सबसे आम मगर ख़तरनाक आदत यही है, हर एक को खुश करने की कोशिश। इससे अपनी ज़िंदगी का आप शेड्यूल भी बर्बाद कर लेते हैं और अपनी तवानाइयों को भी ज़ाया कर लेते हैं। मैं भी एक वक्त में हर काम के लिए हाँ कह देता था और नतीजा ये निकला कि मेरे पास अपने लिए ना सेल्फ केयर के लिए कोई वक्त था, ना अपने प्रोजेक्ट्स के लिए कोई वक्त बचता था, और आखिर में सिर्फ क्या था कि मैं परेशान हो जाता था। मैंने एक जगह पे पढ़ा था, वो ये कहते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को तरजीह नहीं देंगे तो फिर आप किसी और की ज़िंदगी को तरजीह नहीं दे सकते, या आपको किसी और की ज़िंदगी को तरजीह देनी पड़ेगी। ये बात भी मेरे दिल को बहुत लगी। हम जब ज़रूरत से ज़्यादा वादे करते हैं तो हम अपनी तवानाई उन चीज़ों के ऊपर खर्च करते हैं जो हमारे असल मकसद से, हमारे असल गोल से मुताबिकत नहीं रखती हैं। अब मैंने सीख लिया है नहीं कहना, और लेकिन नहीं कहना जो है वो आप किसी के मुंह के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्डली नहीं कहते, आप मुनासिब अंदाज के अंदर नहीं कह सकते हैं कि जी मेरे पास अभी वक्त नहीं है या मैं अभी इस बात को मुनासिब नहीं समझता। ये भी खुद से मोहब्बत का एक अंदाज है। हर बार जब कोई चीज़ सामने आए तो अपने आप से मैं खुद ये पूछता हूँ कि क्या ये मेरे मकसद से मेल खाती है, क्या ये मेरे गोल्स के साथ अलाइनमेंट रखती है चीज़, क्या मुझे इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अगर मेरे पास ये जवाब नहीं के अंदर आते हैं तो फिर मैं माजरत कर लेता हूँ, और माजरत कर लेना सादगी के साथ ये भी एक ताकत है। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि अगर आपने भी इन बातों जो मैंने आपसे कही हैं ये आपके अंदर हैं तो आप फिक्र ना करें, क्योंकि पहचान कर लेना ही सबसे पहले अमेंडमेंट का या इम्प्रूवमेंट का ज़रिया होता है। ये पहला कदम होता है कि आप खुद के अंदर बेहतरी लेकर आ सकते हैं। हम सब कभी ना कभी लड़खड़ाते हैं, लेकिन हर दिन हमारे लिए एक नया मौका होता है खुद को संवारने का। और याद रखें कि छोटे छोटे कदम ही वक्त के साथ बड़ी तब्दीलियां लेकर आते हैं। अपनी तवानाई और अपनी खुशी को ज़ाया ना करें, इसकी हिफाजत करें, क्योंकि ज़िंदगी की असल खूबसूरती
तब सामने आती है जब आप खुद को संभालना सीख लेते हैं।